इंस्टाग्राम की रियलिटी गाइज ये है एंड यू विल डेफिनेटली गेट दोज फ्रीबीज। इन्फ्लुएंसर की भी ग्रोथ होती है एंड एंड में ना मैंने एक ट्रिक दी आपको एंड व्हाट इज बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशन जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora. So guys, आज की वीडियो के टाइटल से आपने पढ़ ही लिया होगा. This is not some makeup haul or a skincare video. This is about how to get brand collaborations and I have given you the raw reality behind it जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता. I know for a fact क्योंकि मैं जब अपनी जर्नी शुरू कर रही थी मैंने इतना YouTube सर्च किया, मेरे को कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखी. I don't know why लोग ये सब क्यों नहीं बताते हैं. लोगों को शुगर कोट करके बात करना पसंद है, मेरे को पर्सनली नहीं पसंद. अगर मैंने कोई गलती करी है आई वॉन्ट कि कोई और वो गलती ना करे एंड मेरे से सीखे सो दैट उनके लिए थोड़ा अच्छा हो जाए लाइफ में. आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू हाइड थिंग्स. आई एम अ वेरी रॉ एंड रियल पर्सन. मैंने आज की वीडियो में ये बताया कि हाउ टू गेट ब्रांड कोलैबोरेशंस, इंस्टाग्राम प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो, इंस्टाग्राम की रियलिटी क्या है वो पता चलना तो बहुत जरूरी है, एंड व्हाट इज बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशन. एंड एंड में ना मैंने एक ट्रिक दी आपको. अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तब आपको समझ आएगा why I gave you that trick. So if you are someone who is struggling with their content creation journey और उनको नहीं पता how do I start and मेरे को क्या करना चाहिए in order to get those freebies जो आप लोग देखते हो और आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स के तो मज़े हैं भाई, वो तो फ्री के प्रोडक्ट्स ब्रांड्स उनको दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता. ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है. प्लीज़ अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो बिकॉज फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता, काम करना पड़ता है तभी कुछ मिलता है. एंड वो ट्रिक अगर आपने देख ली ना तो 200% मैं आपको गारंटी दे के बोल रही हूँ आपको कोलैबोरेशन देगा ही देगा ब्रांड एंड यू विल डेफिनेटली गेट दोज फ्रीबीज. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू इट. सो वॉट इज अ कोलैबोरेशन. अब देखो ये एक ब्रांड है, ये इन्फ्लुएंसर है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू. अब ब्रांड आके अप्रोच करेगा एंड देयर इज गोइंग टू बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू एंड उसके एक्सचेंज में आपको कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपसे रील मांग सकते हैं, कोई पिक्चर स्टोरी मांग सकते हैं और अ वीडियो स्टोरी, एनीथिंग, वो कुछ भी मांग सकते हैं एंड उसके रिटर्न में यू विल गेट द प्रोडक्ट्स. तो वो आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे एंड उसके बाद आप उनको वो बना के दोगे एंड इससे क्या होता है ना दोनों का ग्रोथ होती है. सो ब्रांड भी ग्रो करता है, उनकी रीच एंगेजमेंट सब बढ़ता है. आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जाके आपके ऊपर जब ट्रस्ट करते हैं वो चीज़ें खरीदते हैं उस ब्रांड से जब आप उसका प्रमोशन करते हो एंड उसके थ्रू ब्रांड की ग्रोथ होती है, इन्फ्लुएंसर की भी ग्रोथ होती है क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो उन पे ट्रस्ट कर रही है एंड दैट्स हाउ दे बाइंग दोज प्रोडक्ट्स. और ये जो ब्रांड्स होते हैं वो एक स्टार्टअप भी हो सकती है, एक वेल नोन कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ये जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है. नाउ द क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम प्रोफेशनल कैसे बनाएं. नाउ सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन जिन लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स हैं ना उन सबको अभी इसी वक्त पब्लिक करो गाइस. बिकॉज प्राइवेट अकाउंट को कैसे देखेगा ब्रांड, उनको कैसे पता चलेगा कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आप कोई कंटेंट बनाते हो, उनको नहीं दिखने वाला है ये सब. इसीलिए आपको अपना अकाउंट पब्लिक बनाना सबसे पहले. दूसरा काम आपका ये होगा आपको अपनी बायो चेंज करनी है. उस बायो में आपको लिखना है आपकी नीश क्या है. आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी है विच मीन्स कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ. जैसे मैं ब्यूटी की वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों जगह पे. मैं सिर्फ ब्यूटी की वीडियोस बनाती हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ फिटनेस की वीडियोस ले आऊँ या मैं कुछ एजुकेशन कुछ पढ़ा रही हूँ, मैथ्स या कुछ ऐसे पढ़ा रही हूँ. मैं वो सब नहीं करती. यू हैव टू स्टिक टू अ नीश. एक चीज़ सेलेक्ट कर लो जिसमें आप अच्छे हो बिकॉज आई नो सबका कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता है जिसमें वो अच्छे होते हैं एंड पिक अप दैट नीश एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन दैट. तीसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ब्यूटी के नीश में काम कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट्स घर पे आपके पड़े हैं उनको उठा लो गाइस. जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हो उनको उठा के कंटेंट बनाओ, किसी भी चीज़ को उठा के कंटेंट बनाओ बट इट शुड हेल्प दी ऑडियंस. ऐसा नहीं है कि आप फालतू की चीज़ें बना रहे हो और सोचो कि ब्रांड्स आएंगे आपको कोलैबोरेशन देंगे. ऐसा नहीं होने वाला है. आई एम बीइंग वेरी रॉ एंड रियल विद यू गाइज बिकॉज ये चीज़ें ना कोई नहीं बताता एंड आई नो फॉर अ फैक्ट.
मैं जब अपनी जर्नी शुरू कर रही थी मेरे को किसी ने नहीं बताई थी, मैंने सब अपने आप फिगर आउट किया था। एंड नाउ आई थिंक अगर मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ देन आई डेफिनेटली शुड। एंड मेरे को अच्छा लगेगा अगर और बडिंग क्रिएटर्स ऊपर आए। एंड जैसे मैं अभी आ रही हूँ ऊपर, धीरे धीरे ग्रोथ थोड़ी स्लो है बट स्टिल कैसे भी करके आऊँगी ऊपर ज़रूर किसी ना किसी दिन। नाउ जब आपने कंटेंट बना लिया उसको एडिट करो, एंड जब आप रील डालते हो तो उसका जो कवर वाला पार्ट होता है वो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे उठा के बीच वीडियो में से कोई भी एक क्लिप लेंगे और उसको लगा देंगे, पर अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई विजिट कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा ये वाला पर्टिकुलर कंटेंट किस चीज़ के बारे में। सो मेक श्योर कि यू पुट टेक्स्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, और वो ऐसा होना चाहिए कि बंदा देखते ही कहे कि हाँ भाई ये अच्छा है और इसको उठा के हम देखेंगे कि क्या है इसमें, उनके लिए यूज़फुल होगा वो। अब आती है फॉलोअर्स की बात। एक पर्टिकुलर अमाउंट के फॉलोअर्स होना ज़रूरी होता है। समटाइम्स अगर आप लकी हो जाते हो देन ऑब्वियसली 500 फॉलोअर्स में भी आपको कोलैबोरेशंस आ सकती है, बट यूजुअली ब्रांड्स क्या करते हैं वो 1000 अबव ही लेते हैं। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट एंड मेरे 1000 फॉलोअर्स थे तो मेरे को कोलैबोरेशंस आ रही थी। अब गाइस पता है मैं आपको ना एक बहुत कड़वा सच, इसको ये मान लो, बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। एंड ये सबकी बस की नहीं होती है बताना, आई नो दैट, बट आई एम गोना बी वेरी रॉ एंड रियल विद यू गाइज। इसीलिए मैं ये सब बता रही हूँ बिकॉज मैं यहाँ पे कोई शो पुट अप नहीं करने आई हूँ। आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ बीइंग लॉयल टू माई ऑडियंस, एंड जो भी मेरे को अभी देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है ये। आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग बिकॉज मेरे को पता है लोग करते हैं ये सब। इंस्टाग्राम की रियलिटी गाइज ये है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो आपका कंटेंट इंस्टाग्राम दिखाएगा भी नहीं किसी को। दूसरी बात, इंस्टाग्राम इज लक बेस्ड। आई नो दिस साउंड्स वेरी वेरी स्कैरी एंड यू नो सैड, क्योंकि मेरे साथ हो रहा है। आई पोस्ट सो मच कंटेंट, स्टिल उसमें से एक रील होगी जो 10,000 हिट कर लेगी, बाकी रील्स में आएंगे 300 400, एंड दैट इज़ वेरी डीमोटिवेटिंग। आई नो दैट आई एम इन दैट स्टेज राइट नाउ। मेरे को पता है कितना ज़्यादा बुरा लगता है ऐसे व्यूज़ देख के जब आप इतना एफर्ट डालते हो, और कभी कभार ऐसा होता है कि एफर्टलेस वीडियोज़ वायरल हो जाती है, कि मेरे साथ हो चुका है ये। इवन दो माई कॉन्टेंट इज़ एजुकेशनल बट स्टिल मेरे साथ ऐसा हो चुका है। रैंडम कोई रील वायरल हो गई थी मेरी, एंड उसके बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो गए, एकदम लाइक स्ट्राइक हुआ ऊपर, एंड देन सडनली रीच वापस से ज़ीरो हो गई। अब आई डोंट नो ये इंस्टाग्राम के पीछे कोई आदमी तो बैठा है नहीं कि वो वायरल कर रहा है और नहीं कर रहा। इट्स जस्ट अ सिस्टम, द एल्गोरिदम वर्क्स दैट वे, एंड आई नो दिस इज़ वेरी वेरी सैड फॉर क्रिएटर्स। सब जो लगे हुए हैं अभी अपना कंटेंट बनाने में एंड उनका वायरल नहीं हो पाता, I know how it feels because I put in so much effort but still I get no views and that is very demotivating. Instagram is just trial and error guys. मतलब आप कुछ अलग लेके आओ टेबल पे तभी Instagram आपको पुश करेगा। मैं तभी हमेशा ट्राई करती रहती हूँ न्यू चीज़ें। अगर कुछ मेरे दिमाग में कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं मैं उसको अप्लाई करती हूँ। कुछ ऐसे आइडियाज़ जो मैं देख चुकी हूँ उनको ट्वीक करती हूँ मैं, एंड देन आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। बट आई टिल नाउ आई हैवंट सीन एनी ड्रास्टिक ग्रोथ और कंसिस्टेंट ग्रोथ इज़ व्हाट आई कैन से। बीच बीच में कभी हो जाता है कभी नहीं होता, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है इंस्टाग्राम। आई हैव नो आइडिया क्या करना चाहिए उसका। अब गाइस बात करते हैं व्हाट इज़ पेड एंड बार्टर कोलैबोरेशन। सो बार्टर कोलैबोरेशन एक ऐसी कोलैबोरेशन होती है जिसमें एक ब्रांड होता है जो एक इन्फ्लुएंसर के पास आके अपने गुड्स देता है, एंड इन्फ्लुएंसर इन रिटर्न उनको कुछ वीडियो या कोई स्टैटिक पोस्ट कुछ भी बना के उनको डिलीवरेबल्स देगा। अब बात करते हैं पेड कोलैबोरेशंस की। सो गाइस आजकल जो क्राइटेरिया है वो बदल चुका है। पहले क्या होता था ना, वो फॉलोअर्स देखते थे ब्रांड्स की, हाँ इस बंदे के इतने फॉलोअर्स है, चलो इसको हम अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं एंड इनसे इनके पैसे जो भी है चार्ज करते हैं वो पूछ लेते हैं, एंड देन वी विल डू अ पेड कोलैबोरेशंस। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। जब से रील्स आई है द गेम हैज़ चेंज्ड, टेबल्स फ्लिप हो चुकी हैं। ब्रांड्स अब बस आपके व्यूज़ देखते हैं, आपकी एंगेजमेंट देखते हैं, आपकी प्रोफाइल का एंगेजमेंट रेट क्या है ये सब देखते हैं, एंड दे डोंट सी कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके फॉलोअर्स लाइक 50,000 है पर व्यूज़ 200 आ रहे हैं, उनको नहीं मिलेगी पेड कोलैब्स। प्लीज़ ये मिथ अपने दिमाग से हटा दो, ये नहीं मिलेगी आपको कोलैब्स। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरे 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं। मेरी कुछ रील्स आर वायरल एंड सम आर अगेन 500-600 व्यूज़ पे अटकी हुई हैं वो रील्स, which is why I don't get paid collaborations.
डोंट थिंक कि आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, नो आई एम नॉट, क्योंकि मेरे को व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो मैं कहाँ से अर्न करूँगी, राइट? विच इज़ वाई आई एम स्टिल डूइंग बार्टर कोलैबोरेशंस विद ब्रांड्स कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वो होप लेके मैं अभी तक चल रही हूँ एंड आई होप ये बरकरार रहे। पेड कोलैबोरेशंस आपको तभी मिलेंगी जब आपके व्यूज़ अच्छे होंगे, सारी रील्स वायरल होंगी एंड आपका एंगेजमेंट रेट अच्छा होगा, तभी ब्रांड्स आपके पास आएंगे कोलैबोरेशंस लेके कि हमारे को ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आप हमें अपने चार्जेस बता दो एंड दैट इज़ इट। एक और टाइप की पेड कोलैबोरेशन होती है जो मेरे को बहुत बारी आई है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा अपने आप एंड देन जब प्रमोशन हो जाएगा दे विल रीइम्बर्स द होल पेमेंट, मतलब वो आपको पैसे वापस भेज देंगे उस प्रोडक्ट के, और उससे पहले आपको अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करने हैं एंड देन यू हैव टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट। बट मैंने ऐसी कोलैबोरेशंस ली बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आई डोंट नो कि वो ब्रांड्स कैसे हैं कैसे नहीं है, एंड पेड मेरे को बहुत कम आती है। जब कोई छोटा सा ब्रांड होता है तो वो पेड कोलैबोरेशंस लेके आता है, बट वो अमाउंट इतनी मिनिमल होती है कि उसमें यू कांट पे योर बिल्स, यू कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर ईटिंग फूड फ्रॉम इट, दैट्स इट। बाहर से आप खाना मंगवा सकते हो एंड दैट इज़ इट, उतने पैसे वो देता है ब्रांड। नाउ गाइज बात करते हैं उस ट्रिक की जो मैंने निकाली थी जब मैं ये अपनी जर्नी शुरू कर रही थी एंड मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ब्रांड से कोलैबोरेशंस कैसे लेते हैं। तो जो ट्रिक मैंने निकाली थी वो ये थी कि आई यूज्ड टू सिट, आई हैड अ फॉर्मेट, मैं यहाँ पे वो फॉर्मेट डाल दूँगी ताकि आप लोग देख सको कि हाउ यू हैव टू राइट डाउन अ मैसेज। आई हैड द फॉर्मेट, मैंने उसमें से मैसेज लिखती थी एंड मैंने इतने सारे ब्रांड्स को रीच आउट किया था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, मतलब 200-300 ब्रांड्स को मैंने रीच आउट कर लिया था इन लाइक अ वीक, ठीक है। 1 वीक में मैंने इतने सारे ब्रांड्स को रीच आउट किया एंड उसमें से मेरे को आई कोलैबोरेशंस एंड दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू, मेरे को कोई भी नहीं जानता था, आई वाज stuck at like 1000 followers. मैंने उन ब्रांड्स को रीच आउट किया एंड दे वर लाइक या श्योर वी कैन डू अ कोलैबोरेशन बट ऑब्वियसली इट विल बी बार्टर। वो मैटर नहीं करता उस टाइम पे, आपको कोलैबोरेशन लेने से मतलब है ताकि इन फ्यूचर अगर आपकी प्रोफाइल किसी को दिखे तो उनको दिखे कि हाँ ये बंदे ने कोलैबोरेशंस कर रखी है एंड इनको हम अपने प्रोडक्ट्स ज़रूर भेज सकते हैं फॉर अ प्रमोशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीच आउट करो ब्रांड्स को। अब ये मत सोचना कि नहीं हम क्यों करेंगे, ये ईगो में मत रहो गाइस। अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ प्लीज़ एंड यू विल हैव टू गो टू ब्रांड्स। भीख मांगने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, प्लीज़ डोंट डू दैट, ड्रॉप इन अ सिंपल मैसेज एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट हैपन्स बिकॉज मैं कर चुकी हूँ ऐसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन जो बहुत वेल नोन है एंड मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं इनके साथ कभी कोलैबोरेशन करूँगी अपनी लाइफ में, बट येस आई डिड। थोड़ा सा मेहनत का काम है, कॉपी पेस्ट करना आपको बस, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट कर दो सारे मैसेजेस सारे ब्रांड्स की प्रोफाइल में जाके एंड अगर आपको नहीं पता कि कौन से ब्रांड्स में करना चाहिए कौन से में नहीं है, आपको नाम नहीं पता, किसी भी इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल खोलो, उसमें ज़रूर उनके ना हाइलाइट्स में कोलैब्स करके एक होता है, ओपन दैट, कोई भी ब्रांड खोल लो, रीच आउट टू देम, रीच आउट टू एनी ब्रांड यू कैन बिकॉज अभी कोलैबोरेशन लेना इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको फ्री गुडीज़ चाहिए एंड यू ऑल्सो नीड वर्क, सो डू दिस एंड अपनी ईगो में प्लीज़ गाइज मत रहो। ईगो में रह के किसी का कोई भला नहीं हुआ आज तक और होगा भी नहीं। अब दूसरा वे ये भी है कि जब मैंने स्टार्ट आउट किया था मेरे को कुछ ऐसी एप्स के बारे में पता चला था जो कोलैबोरेशंस देती है एंड आज तक टिल डेट आई एम इन टच विद दोज एजेंसीज एंड वो एजेंसी की एप्स है बेसिकली, जैसे फ्री स्काउट हो गया, ओपा हो गया, वायरल पिच हो गया, ये 3 है जो बहुत ज़्यादा मतलब कोलैबोरेशंस देती हैं क्योंकि मोस्टली मेरे को यहाँ से ही कोलैबोरेशंस आती हैं एंड इनकी एप्स डाउनलोड करो। वायरल पिच की आई एम नॉट श्योर अगर उनकी ऐप है, वेबसाइट ज़रूर है, गो ऑन द वेबसाइट, साइन अप एज एन इन्फ्लुएंसर एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर कैंपेन्स। उसमें क्राइटेरिया दिया होता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कौन सी नीश में हम कर सकते हैं सेलेक्ट इन्फ्लुएंसर्स। अपनी नीश ढूंढो उधर, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कैंपेन क्या कि अप्लाई फॉर दिस कैंपेन एंड अप्लाई इट। फ्री स्काउट का भी सेम है, ओपा का भी सेम है। सो या गाइज, दिस वाज द रॉ एंड रियल रियलिटी बिहाइंड ब्रांड collaborations and how to get collaborations. If you guys like this video then do let me know in the comments below and मैं ऐसी ही एक motivational and थोड़ी informative videos आपके लिए लेके आऊँगी हमेशा and yeah, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and I'll be back soon with more such videos. Bye!